जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। हमारी आज की क्लास स्टार्ट हो रही है साथियों। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख ही गया होगा कि प्रीलिम्स एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा 2025 यूपी एलटी ग्रेड के फॉर्म्स आपके रीओपन हो चुके और स्टार्ट हो चुके हैं और सभी ने आई होप कि सभी ने फॉर्म भर लिए होंगे। उसकी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ या टेस्ट सीरीज़ कह लीजिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से फिजिकल एजुकेशन की, और जिसमें 15 सेट हम बैक टू बैक सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारी बुक का ही एक पार्ट है और जिसमें आप सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में ही आपको मिलने वाली। सो जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ना सबसे पहले आप तक पहुंचे साथियों। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब बात करेंगे किसकी, टेस्ट सीरीज पार्ट 1 की, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन होंगे फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, और जो जीएस के जो क्वेश्चन आपके 13 मार्क्स के आने वाले हैं उनकी भी कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी साथियों। बैक टू बैक इसके साथ हम जीएस की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। टॉप 30 क्वेश्चंस को हम कवर अप करते हुए चलेंगे। सो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, एथलेटिक्स में अर्जुन अवार्ड किसने प्राप्त किया? जो पहला अर्जुन अवार्ड था वो किसने प्राप्त किया? हु वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द अर्जुन अवार्ड इन एथलेटिक्स? योर ऑप्शंस आर जगमोहन सिंह, अजमेर सिंह, गुरबचन सिंह एंड प्रवीण कुमार। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? पहले सवाल का सही जवाब क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा भैया? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ गुरबचन सिंह तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कौन से ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त किया भैया? ठीक है, इन विच ओलंपिक डिड मिल्खा सिंह सिक्योर द 4th पोजीशन? म्यूनिक ओलंपिक 1972, लंदन ओलंपिक 1948, टोक्यो ओलंपिक 1964 और रोम ओलंपिक 1960। चलो फटाफट से बताओगे और मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान किस ओलंपिक खेल में प्राप्त किया भैया? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी यानी कि रोम ओलंपिक के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पुरुषों के लिए भाला की कुल लंबाई कितनी होगी? भैया पुरुषों के लिए पूछा है, मेल कैंडिडेट के लिए पूछा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ जेवलिन्स फॉर मेन? 2.60 टू 2.70 मीटर, 2.6 टू 2.70 या फिर 2.50 टू 2.60 मीटर और 2.60 टू 2.65 मीटर। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? जल्दी से बताएंगे तीसरे सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं 2.60 से 2.70 मीटर पुरुषों के लिए भाले की लंबाई होती है, मेंस के लिए जेवलिन की लेंथ होती है भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, 200 मीटर दौड़ में लेन नंबर 3 का भैया स्ट्रैगर क्या होगा? ठीक है, व्हाट विल बी द स्ट्रैगर फॉर लेन नंबर 3 इन 200 मीटर रेस? 3.52 मीटर, 4.450 मीटर, 7.35 या फिर 7.34 मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फटाफट से बताएंगे सभी। क्या होगा सही जवाब भैया? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ जाते हैं। 7.35 मीटर जो होगा 200 मीटर ट्रैक के तीसरी लेन का जो स्ट्रैगर होगा भैया 7.35 मीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया, ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, अगले ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ठीक है, अगले ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टाइपिंग एरर है साथियों। ठीक है, पुराना क्वेश्चन था बट आपको नए के हिसाब से चलना है। यहाँ पर आपको बता देते हैं इसका आंसर। जो अगला ओलंपिक खेल होगा, अगर हम समर ओलंपिक खेल की बात करें भैया तो ये लॉस एंजलिस में होगा। लॉस एंजलिस अमेरिका में, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और विंटर ओलंपिक 2026 में होने वाले हैं। अब आप कमेंट करके बताइए 2026 का जो विंटर ओलंपिक है कहाँ होगा? आई होप सो सिडनी, बट आप कमेंट करके बताइएगा। और लॉस एंजलिस वाला जो होगा 2028 में होगा। सो इस क्वेश्चन को हम पीडीएफ में करेक्ट करके देंगे जब आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। वैसे परसों तक में ये बुक आपको, आज जो ये वीडियो आपको मिल रही है, सो आज से एक दिन गैप करके दूसरे दिन आपको ये पूरी, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको अवेलेबल हो जाएगी जस्ट ₹50 पूरे के पूरे 15 सेट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भैया? 6वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? देखो,
एथलेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? जर्मन, ग्रीक, फ्रेंच या फिर लैटिन? फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड एथलेटिक्स डिराइव्ड? ठीक है, जर्मन, ग्रीक, फ्रेंच या फिर लैटिन? फटाफट से बताएंगे विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक भाषा से आपका एथलेटिक वर्ड लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 800 मीटर रेस में भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम है भैया? हु होल्ड्स द इंडियन रिकॉर्ड इन 800 मीटर रेस? श्री गोपाल सैनी, राजकुमार, श्री रामनिवास या फिर राम सिंह? चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? 7वें प्रश्न का सही जवाब सभी के करेक्ट आंसर आने चाहिए। क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। श्री राम सिंह, श्री राम सिंह जो थे 800 मीटर रेस में भारतीय रिकॉर्ड इनके नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है भैया शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा क्या है? आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यह आई होप आपको विजिबल होगा, तो ऊपर कर देंगे इसको और ठीक है, क्लियर विजिबल है। चलो एक थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अब कर देते हैं। 8th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ये आपको देखना है। 8वां सवाल, शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा पहचाननी हमको। ठीक है, यह शारीरिक विकास से संबंध रखती है, व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा कहलाती है, यह सामाजिक विकास से संबंधित है, यह मानसिक विकास से संबंधित है। व्हाट इज द मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन? इट इज रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, इट एक्सरसाइज फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, एक्सरसाइज इज फिजिकल एजुकेशन, इट इज रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट एंड इट इज रिलेटेड टू मेंटल डेवलपमेंट। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8? 8वां प्रश्न, गलत धारणा पहचाननी है हमें। ठीक है, रॉन्ग आंसर पहचानना है। इसमें से क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाते हैं एक्सरसाइज इज फिजिकल एजुकेशन, केवल व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा नहीं होती भैया। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पर इसकी गलत धारणा होगी। फिजिकल एजुकेशन एक फिजिकल प्रोसेस भी है, मेंटल प्रोसेस भी है, सोशल प्रोसेस भी है, या एजुकेशन कह लो आप। ठीक है, तीनों के तीनों ही इसमें होते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, गति के नियमों के प्रतिपादक कौन है भैया? एरिस्टोटल है, न्यूटन है, जेबी नैश है या फिर गैलीलियो है? ओके, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द लॉज ऑफ मोशन? एरिस्टोटल, न्यूटन, जेबी नैश एंड गैलीलियो। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9? 9वें प्रश्न का सही जवाब, आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए। चलो फटाफट से बताओ 9वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं दैट इज न्यूटन, सो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है जांघ के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम क्या है भैया? दौड़ लगाना, वजन के साथ, यहाँ वजन के साथ अर्ध बैठक लगाना, पूरी बैठक लगाने, या लंबी कूदना, लॉन्ग जंप। ठीक है, विच इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर थाई? आपकी थाई को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम क्या है भैया? रनिंग, हाफ स्क्वाट विथ वेट्स, फुल स्क्वाट्स या फिर लॉन्ग जंप? क्या होगा सही जवाब? सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल हाफ स्क्वाट विथ वेट्स। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं वजन के साथ अर्ध बैठक लगाना या हाफ स्क्वाट्स लगाना वेट के साथ, सो इससे क्या होती है आपकी थाइस क्या होती हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बास्केटबॉल खेल में 3 अंक मैदानी गोल एरिया क्या होगा भैया? 5.75 मीटर, 6 मीटर, 6.25 मीटर या 6.75 मीटर? व्हाट इज द 3-point फील्ड गोल एरिया इन बास्केटबॉल? योर ऑप्शंस आर हियर, सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11? फटाफट से बताएंगे, सभी के जवाब आने चाहिए भैया। 11वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हैं 6.75 मीटर। ठीक है, 3 पॉइंट एरिया की जो मेजरमेंट होती है बास्केटबॉल के अंदर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करेंगे भैया। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 12वां क्वेश्चन, ग्रीष्म ओलंपिक 2020 के खेल का स्थान होगा या था? 2020 के जो ओलंपिक हुए थे, समर ओलंपिक हुए थे, कहाँ हुए थे भैया? एथेंस में, अटलांटा में, टोक्यो में, सियोल में? बताओ फटाफट से। 24 के तो पेरिस में हुए, 20 का कहाँ पे हुआ था? व्हाट विल बी द वेन्यू फॉर द समर ओलंपिक इन 2020? एथेंस, अटलांटा, टोक्यो एंड सियोल। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। टोक्यो जापान में 2020 के ओलंपिक हुए भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपके सामने है भैया, चल जाता हूँ,
इसको क्या हो गया। चलो 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरे 120 क्वेश्चन एक क्लास में सॉल्व होंगे साथियों। प्राचीन ग्रीस में अपोलो था भैया। क्या था अपोलो? समुद्र का देवता था, घाव भरने का देवता था, आग का देवता था या पानी का देवता था? ठीक है, इन एंशियंट ग्रीस अपोलो वॉज द गॉड ऑफ सी, गॉड ऑफ हीलिंग वाउंड्स, गॉड ऑफ फायर और गॉड ऑफ वाटर। सो बताओ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बताओ फटाफट से क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। तो बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैंगे। गॉड, घाव भरने का देवता कहलाते थे ये, ठीक है, गॉड ऑफ हीलिंग वाउंड्स, और साथ ही इन्हें एक और चीज़ भी बोली जाती थी भैया, गॉड ऑफ सन भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपसे पूछ सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। सो गॉड ऑफ सी, गॉड ऑफ वाटर, गॉड ऑफ सन, ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी, घाव भरने का देवता। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं भैया, 14वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन थे भैया? प्रिंसिपल की बात हो रही है, ठीक है। सो GD सोंधी, JPS थॉमस, SC बक या M रॉबसन, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के जो पहले प्रिंसिपल थे भैया कौन थे? GD सोंधी, JPS थॉमस, SC बैंक, ठीक है, या फिर M रॉबसन। सो क्वेश्चन नंबर 14 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए भैया। क्या होगा सही जवाब? बैंक दिया है, SC, ये HC बक होना चाहिए, आई होप सो, ठीक है। 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। HC बक होगा, SC बैंक नहीं होगा, HC बक, ठीक है। इसको हम PDF में सही करवा लेंगे। चलो क्या होगा सही जवाब भैया? बिल्कुल ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। मिस्टर HC बक, हैरी क्रो बक जो थे भैया, वो YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के पहले आचार्य या प्रिंसिपल थे। अगले सवाल की अगर हम बात करें भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, 15वां सवाल। यह परिभाषा किसने दी है भैया? डेफिनेशंस आपको डेफिनेटली रट लेनी है। LT ग्रेड फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपको कम से कम 120 क्वेश्चन में 2 से 3 डेफिनेशंस देखने को मिलेगी। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशंस देखने को, मतलब फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की डेफिनेशंस रिमेंबर रखिएगा। साथ ही साथ साइकोलॉजी की डेफिनेशंस बहुत सी है, मनोविज्ञान की वो भी। ये 3 प्रकार की डेफिनेशंस आप जितनी भी हैं बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, किसने क्या कैसे दी है। तो क्या कह रहा है, यह परिभाषा किसने दी भैया? मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है भैया। ये किसने कहा? BJ फट्टी, मैकडूगल और डेविड आर्टो हाउस तथा जैक्सन, कुक्स और स्टेन, ठीक है। Who gave the definition? Psychology is the scientific study of the behavior and mental process of human and other animals. Your options are here. So, which one is the correct answer of question number 15? चलो फटाफट से बताएंगे 15वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या है भैया। तो साइकोलॉजी की ये डेफिनेशन किसने दी भैया? कुक्स और स्टेन, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 15वें का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाठ योजना की भाषा होनी चाहिए, जो आपका लेसन प्लान है उसकी लैंग्वेज कैसी होगी भैया? साधारण तथा समझने लायक होनी चाहिए, तकनीकी शब्दों को नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत विधिपूर्ण और संबंधित, साफ और मुश्किल शब्द, ठीक है। सो द लैंग्वेज ऑफ अ लेसन प्लान शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, टेक्निकल वर्ड्स शुड not be omitted, very systematic and relevant और clear and difficult words। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 16 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेसन प्लान से आपको क्वेश्चन 200% देखने को मिलेगा। चलो बताओ फटाफट से 16वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 16 का? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं, वेरी सिस्टमेटिक एंड रेलिवेंट जो होता है वो लेसन प्लान की लैंग्वेज होनी चाहिए भाई साहब, ठीक है। बहुत ही विधिपूर्ण और संबंधित होनी चाहिए, उससे रेलिवेंट होनी चाहिए जो भी टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो उस लेसन प्लान के थ्रू।
ठीक है। बहुत से मेरे प्यारे मित्र, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई बोलेंगे भैया और एक्सप्लेन कर दिया करो, तो मैं आपको बता दूं मेरी बहुत सी क्लासेस जो हैं थ्योरी क्लास की इसी चैनल के अंदर है, और आने वाले टाइम पे थ्योरी क्लासेस अच्छे से आएंगी। अब तो आपके अल्टी ग्रेड में मेंस का पेपर होने वाला है भैया, ठीक है। आपको मेंस के पेपर के भी सैम्पल पेपर्स यहाँ से अवेलेबल होने वाले हैं, उनके ऊपर भी काम चल रहा है। आई होप कि विद इन अ वीक या उससे पहले ही वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो पैटर्न ऐसा होगा कि मेंस की तैयारी भी साथ साथ करते हुए चलेंगे साथियों, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भैया? 17वां प्रश्न आपसे कह रहा है फार्टलेक प्रशिक्षण बढ़ाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे सवाल है ना जो हर एग्जाम में बहुत ही प्यार से पूछे जाते हैं, ठीक है, घुमा फिरा के कैसे भी। सो ये टॉपिक्स ध्यान में रखिएगा कि जैसे फार्टलेक की बात हो रही तो फार्टलेक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन 100% आपके फिजिकल एजुकेशन के किसी भी एग्जाम में पूछा ही जाना है भैया, खासकर अल्टी ग्रेड में आएंगे सवाल ये। तो क्या होता है, क्या बढ़ाता है भैया फार्टलेक प्रशिक्षण? ताकत बढ़ाता है, सहनशीलता बढ़ाता है, लचीलापन या फिर फुर्तीलापन, ठीक है। फार्टलेक ट्रेनिंग इंप्रूव्स स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17? फटाफट से बताएंगे 17वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? क्या होगा सही जवाब? क्या बढ़ाता है? फार्टलेक पहाड़ों पे दौड़ा दिया, कभी तेज, कभी धूमा, कभी पैदल, कभी चढ़ाई करवा दी, तो इससे क्या होगा भैया? आपकी सहन शक्ति तो पता चलेगी, आपकी एंडोरेंस ही तो पता चलेगी, या उसी के ऊपर तो असर करेगा कि उसी को तो बढ़ाएगा भैया। सो ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ एंडोरेंस, सहनशीलता को इंप्रूव करने का काम करता है फार्टलेक प्रशिक्षण, ठीक है। और इसके प्रतिपादक कौन है, फाउंडर कौन है या प्रोपाउंडर कौन है, कमेंट करके मेरे को बताइएगा, ठीक है। अस्थियों के कार्य क्या है भैया? ठीक है, जोड़ों में लचक, सुरक्षा प्रदान करना, अच्छा आसन, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सिंपल एंड अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ बोन्स आर फ्लेक्सिबिलिटी इन जॉइंट्स, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, गुड पोस्चर और नन ऑफ दिस। चलो बताओ 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बोन्स क्या करती हैं? हमें प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं भैया, सुरक्षा प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया मांसपेशियां मानव शरीर को क्या प्रदान करती हैं भैया? क्या देती हैं? शक्ल देती हैं, प्रोटीन देती हैं, आकृति, या उपयुक्त सभी देती हैं। मसल्स प्रोवाइड द ह्यूमन बॉडी विथ शेप, प्रोटीन, स्ट्रक्चर और ऑल ऑफ द अबव। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19? फटाफट से बताएंगे 19वें प्रश्न का सही जवाब क्या है? सभी के आंसर आने चाहिए भैया जल्दी से। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर? ठीक है, मसल्स क्या करती हैं भैया? हमको शेप प्रोवाइड कराती हैं, आकृति देती, स्ट्रक्चर देती भैया, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है खेल की यह परिभाषा किसने दी है? स्पोर्ट्स की डेफिनेशन आपसे पूछ ली कि खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। किसने कहा भैया? स्टर्न ने कहा, रोज ने कहा, मैकडोगल ने कहा, या फिर लेजोस ने कहा, सॉरी लेसारस ने कहा। बताओ हु गेव द डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स? स्पोर्ट इज अ वॉलेंट्री एक्टिविटी performed by self. Your options are here. So which one is the correct answer of question number 20? फटाफट से बताएंगे 20वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? किसने कहा, किसकी डेफिनेशन है ये? ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं स्टर्न, तो आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन ए स्टर्न की परिभाषा है ये, ठीक है। स्टर्न ने कहा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21। चलो भाई 21वां प्रश्न देखते हैं। शवासन के लाभ क्या हैं भैया? एकाग्रता को सुधारता है या शिथिलता प्रदान करता है, पाचन तंत्र को सुधारता है, या फिर श्वसन तंत्र को सुधारता है आपके, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ शवासनास आर इट इंप्रूव्स कंसंट्रेशन, इट प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन, इट इंप्रूव्स डाइजेस्टिव सिस्टम और इट इंप्रूव्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21? 21वें सवाल का सही जवाब क्या होगा भैया? बताओ फटाफट से। आसान लेकिन एक अच्छा सवाल है। शवासन क्या काम करता है भैया? क्या काम करने की कोशिश करता है शवासन? क्या करता है? शिथिलता प्रदान करता है,
ठीक है। इट प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन। जब आप पूरी योगासन की एक्टिविटी करके, इसीलिए शवासन को सबसे कब कराया जाता है भैया, सबसे लास्ट में कराया जाता है, ताकि जितनी भी एक्टिविटी आपने की, आपकी बॉडी को जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रेच वगैरह हो, बॉडी पूरी तरीके से उसकी मसल्स वगैरह क्या हो जाए, माइंड और मसल्स आपकी रिलैक्स हो सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्शवाद आइडियलिज्म किस पर आधारित भैया। अनदर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छाप के रख लीजिए, इनको रटना है इन क्वेश्चंस को। इन टॉपिक्स है, आइडियलिज्म हो गया, प्रैग्मेटिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, इनके ये किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, या इनके प्रोपाउंडर कौन है, फाउंडर कौन है, ठीक है, जनक कौन है, इनके बारे में आपको पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है। तो आदर्शवाद आधारित है सोचने पर, विचारों पर, व्यवहार पर, या फिर मन पर भैया। सो आइडियलिज्म इज बेस्ड ऑन थिंकिंग, थॉट्स, बिहेवियर और माइंड। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 22वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी के जवाब आने चाहिए भैया। क्या होगा सही जवाब। तो आइडियलिज्म किस पे आधारित होता है भैया, विचारों पर आधारित होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, थॉट्स पर डिपेंड करता है आइडियलिज्म। ठीक है, थॉट्स पर आधारित होता है। ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थॉट्स, विचारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की भैया। अभी गति का पूछ लिया, मोशन का अब आपसे पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था, ग्रेविटी, ठीक है, उसके बारे में पूछा। आर्किमिडीज ने, मैक्रोनी ने, न्यूटन ने, या फिर ब्यूयर ने। ठीक है। द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई आर्किमिडीज, मैक्रोनी, न्यूटन और बियर। बताओ फटाफट से 23वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 23 किसने की थी, देखो एक्सेलरेशन का नियम, ये भी आपका न्यूटन के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, न्यूटन्स के द्वारा। न्यूटन ने क्या दिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया दिया, है ना, फिर दूसरा आपका दिया लॉ ऑफ एक्सेलरेशन दिया, फिर थर्ड आपका दिया लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन दिए। 3 तो न्यूटन्स ने दे रखे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया, ताऊ जी बहुत दिन बाद चले हैं ना, तो आज अटकेंगे, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 24, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, थॉमस कप का संबंध किससे है भैया, बैडमिंटन से है, क्रिकेट से, हॉकी से, टेबल टेनिस से। बताओ थॉमस कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी और टेबल टेनिस। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। चलो इसमें तो सभी के जवाब आने चाहिए, फटाफट से बताएंगे। 24वें का सही जवाब क्या होगा भैया, किससे संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन ए बैडमिंटन से संबंधित है भैया। थॉमस कप आपका बैडमिंटन, जो कि किसकी प्रतियोगिता है, मेल्स की प्रतियोगिता है, पुरुषों की प्रतियोगिता है। उबेर कप या उबर कप पूछ ले तो ये भी बैडमिंटन से ही संबंधित है, ये महिलाओं की बैडमिंटन की चैंपियनशिप होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, अगला सवाल, सोनाक्षी राठौर का संबंध किससे भैया, टेबल टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन या फिर कैरम। ठीक है, सोनाक्षी राठौर इज रिलेटेड टू विच गेम, टेबल टेनिस, चेस, बैडमिंटन और कैरम। चलो फटाफट से बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी के जवाब आने चाहिए। सोनाक्षी राठौर किस खेल से संबंधित है भैया, बिल्कुल ऑप्शन बी शतरंज, चेस से संबंधित है ये। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है डॉक्टर PM जोसेफ जो थे वो पहले प्राचार्य थे या फर्स्ट प्रिंसिपल थे किसके, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान के LNIP के, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के NSNIS के, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान के, या फिर श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के HVPM के। ठीक है, डॉक्टर PM जोसेफ वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, योर ऑप्शंस आर हेयर। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर दिस। सो लाइट जाने की वजह से दिक्कत हुई थी साथियों। 26वें क्वेश्चन पे थे हम, क्वेश्चन हमने रीड कर लिया था, आपने भी देख लिया था। सो 26 क्वेश्चन की बात हो रही है। डॉक्टर PM जोसेफ जो थे पहले प्राचार्य किसके थे, तो भैया ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान के, ठीक है, LNIPE के पहले प्राचार्य थे। ठीक है, पहले प्रिंसिपल थे डॉक्टर PM जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 27, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है भैया, मुंबई,
नई दिल्ली, चेन्नई या फिर कोलकाता। ठीक है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड साइंसेस इज लोकेटेड इन, योर ऑप्शंस आर हेयर, सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। फटाफट से सभी के जवाब आने चाहिए। 27वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली के साथ अगर आप जाते हैं, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान जो है नई दिल्ली में लोकेटेड है। माइको का क्या अर्थ है भैया? ठीक है, माइको ओके, विज्ञान, व्यवहार, आत्मा या फिर मन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द मीनिंग ऑफ माइको इज साइंस, बिहेवियर, सोल एंड माइंड। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28? सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब 28वें प्रश्न का? माइको। माइको का मतलब क्या होता है? माइको मीन्स होता है भैया आपकी सोल, यानी कि आत्मा। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है भैया? डिसमिसल। डिसमिसल जो है, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भैया विस्थापन, विस्थापन नहीं, सॉरी, विसर्जन। हिंदी में इसको हम विसर्जन कह सकते हैं। डिसमिसल किसका भाग है भैया? शिक्षण विधि का, निर्देश का, प्रतियोगिता का या फिर पाठ योजना का। ठीक है, डिसमिसल इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग मेथड इन इंस्ट्रक्शन, कंपटीशन और लेसन प्लान। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसमिसल जो है भैया वो किसका भाग है? किसका भाग है? बिल्कुल ये आपके लेसन प्लान का, पाठ योजना का पार्ट है। जब आप कोई भी लेसन प्लान लेते हैं ग्राउंड एक्टिविटीज़ के अंदर, और जो भी आपके स्टूडेंट्स होते हैं या आपके कलीग्स होते हैं, उनको जब आप लेसन प्लान ले रहे होते हो, जब पूरी क्लास को उस दिन के लिए ख़त्म करना होता है, तब हम क्लास को डिसमिस करते हैं, डिसमिसल करते हैं। थोड़े पार्ट के लिए करते हैं तो उसको हम ब्रेक ऑफ बोलते हैं। ठीक है, ब्रेक ऑफ पूछ लेगा तो ये भी लेसन प्लान का है, डिसमिसल पूछेगा तो ये भी आपके लेसन प्लान का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। 30वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? शक्ति के विकास की विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां भैया? शक्ति के विकास की विधियां पूछा है आपसे। शक्ति के विकास की विधियां, आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। मेथड्स ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेंथ आर, स्ट्रेंथ को डेवलप करने का मेथड पूछ रहा है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, बोथ आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस और नन ऑफ द अबव। सो बताइए शक्ति के विकास में इन दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट होती है भैया? कौन इंपॉर्टेंट होती है भैया? दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। इसलिए ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के हृदय का वजन कितना होता है? इसके जवाब तो सभी का आना चाहिए। 500 से 600 ग्राम, 700 से 800 ग्राम, 250 से 300 ग्राम, 150 से 200 ग्राम। चलो बताओ। द वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज 500 to 600 ग्राम्स, 700 to 800, 250 to 300 और 150 to 200 ग्राम। क्या होगा करेक्ट आंसर? विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं, 250 से 300 ग्राम जो वजन होता है भैया वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होता है। ठीक है, 31 का ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें भैया, अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से विजिबल होगा, क्वेश्चन को आप रीड कर लें अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करेंगे हम। एक सेकेंड, थोड़ा सा डिसबैलेंस है, इसको सही कर लिया जाए ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए 32वां क्वेश्चन, पारे का गुणांक पूछा है भैया, क्या होता है? ठीक है, NaCl, MmHg, H2O या इनमें से कोई भी नहीं। द कोएफिशिएंट ऑफ मरकरी इज, आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन होती है उसमें पारा लगा होता है, मरकरी जब प्रेशर नापते तो ऊपर नीचे वो होता है, तो उसका कोएफिशिएंट पूछा गया है आपसे। NaCl, MmHg, H2O या नन ऑफ द अबव। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं MmHg तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। आपने देखा होगा आपका ब्लड प्रेशर कैसे बोलता है भैया,
120 से 80 mm ऑफ Hg ऐसे लिखा जाता है। ये मरकरी का फॉर्मूला या कोएफिशिएंट होता है साथियों। हाँ ठीक है, हालांकि अब डिजिटल ब्लड प्रेशर नापने की मशीन्स आ गई तो इसका कहानी खत्म हो गया, इतना ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें भैया, 33वां प्रश्न आपसे कह रहा है एक दिवसीय शिविर में, ठीक है क्या कह रहा है, एक दिवसीय शिविर की अवधि क्या है। ठीक है, सॉरी शिविर की अवधि पूछा है कितनी होती, कैंप, शिविर मीन्स कैंप। एक दिवसीय शिविर, साप्ताहिक शिविर, मासिक शिविर या उपरोक्त सभी। ड्यूरेशन ऑफ द कैंप, इस कैंप की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, 1 डे कैंप होना चाहिए, 1 वीक होना चाहिए, मंथली होना चाहिए या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सो अच्छा क्वेश्चन है। 33वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया, क्या होगा करेक्ट आंसर भैया। एक दिन का भी कैंप हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, मंथली कैंप भी हो सकता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ये सभी के सभी सही होंगे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है बंध क्या है भैया, बंध, बंध ध्यान रखना, बंध, बंध क्या है, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध या उपरोक्त सभी। ठीक है, बंध क्या है, ऑप्शंस आपके यहाँ पर दे रखे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, जालंधर भी एक बंध है, उद्यान भी एक बंध है, मूल भी एक बंध है, यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने ग्वालियर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कब स्थापित किया। अब ग्वालियर में कौन सा है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है भैया। अब इसकी स्थापना कब हुई, 1961, 1957, 1963 या 1964। व्हेन वाज द कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड इन ग्वालियर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1961, 1957, 1963 और 1954। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब, क्या होगा सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन बी 1957, ग्वालियर मध्य प्रदेश में LNIPE लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, खाने का अधिकतम अवशोषण या पाचन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है भैया, आपके पेट में होता है, मुंह में होता है, बड़ी आंत में होता है या फिर छोटी आंत में होता है भैया। ठीक है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्टोमक, माउथ, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा करेक्ट आंसर भैया क्वेश्चन नंबर 36 का, सभी के जवाब आने चाहिए। 36वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन और अवशोषण होता है भैया वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। 37वां प्रश्न आपसे कह रहा है स्थिरता के सिद्धांत का उत्तम उपयोग होता है, कहाँ पर होता है, फर्राटा दौड़ के आरंभ में, मुक्केबाजी में, कुश्ती में, ताइक्वांडो में। ठीक है, यहाँ से समझो, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी इज बेस्ट यूज्ड इन स्टार्ट ऑफ स्प्रिंट रेसेस, बॉक्सिंग, रेसलिंग, ताइक्वांडो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है सभी को, क्या होगा फटाफट से सभी के जवाब आने चाहिए, क्या होगा बिल्कुल। तो क्या कह रहा है स्थिरता, तो स्थिरता स्टेबिलिटी, देखो स्प्रिंट रेस में तो स्थिरता का मतलब ही खत्म हो गया, बॉक्सिंग में भी मूवमेंट ज़्यादा होता है, ताइक्वांडो में भी ठीक ठाक मूवमेंट होता है, तो इन सभी के अकॉर्डिंग सबसे कम मूवमेंट आपका कुश्ती में हो रहा है स्थिरता अगर देखी जाए तो। ठीक है, स्टेबिलिटी का सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर गिर गए पीठ के बल तो इसमें इसीलिए लॉक किया जाता है शरीर को। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो 38वां प्रश्न, सीखने की गामक अवस्थाओं का सही क्रम चुनना है भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म समन्वय की स्थिति, विषय समन्वय की स्थिति और स्वयं संचालन की स्थिति। ठीक है, कोड्स यहाँ पर दे रखे, इन कोड्स के सराउंडिंग आपको आंसर देने हैं। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोटर लर्निंग स्टेजेस। ठीक है, मोटर लर्निंग स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ फाइन कोऑर्डिनेशन, स्टेजेस ऑफ ग्रॉस कोऑर्डिनेशन और स्टेज ऑफ ऑटोमेशन। अब इसमें पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, उसके बाद में कौन आएगा, ये आपको बताना है। सो 38वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी के जवाब आने चाहिए, फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। तो भैया पहले नंबर पे आपका क्या आएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा स्टेट ऑफ क्रॉस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्रॉस कोऑर्डिनेशन समन्वय की जो विषय समन्वय की जो स्थिति होती है वो आपकी सबसे नंबर 1 पे आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो सेकंड किस में दे रखा है, 2 में दे रखा है, बी और सी में। फिर इसके बाद आपका आता है सेकंड नंबर पे स्टेज ऑफ फाइन कोऑर्डिनेशन। फिर पहले आप पूरा देखेंगे, फिर उसके बाद फाइन कोऑर्डिनेशन देखेंगे, और फिर लास्ट में आप तीसरे नंबर पे आप देखोगे वो ऑटोमोशन स्टेज पर चली जाती है, ठीक है। तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, ठीक है, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है 39वां क्वेश्चन भैया आपसे, मैच द फॉलोइंग है, निम्न को सुमेलित करो तथा नीचे दिए गए कोड में सही आंसर। इस कोड के सराउंडिंग आपको आंसर बताने भैया क्या दे रखा है, वाटर जंप दे रखा है, डायगोनल दूरी दे रखी है, 23 मीटर रेखा 8 सेकंड, बास्केटबॉल, हॉकी, स्टीपल चेस, इनसे मैच कराना है। इंग्लिश में आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है। चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39, सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। 39वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। सो वाटर जंप की अगर हम बात करें तो वाटर जंप किस में होती है भैया, आपके स्टीपल चेज में होती है, ठीक है। डायगोनल डिस्टेंस की बात की जाए तो डायगोनल दूरी जो ली जाती है भैया वो किस में ली जाती है, अगर आप एथलेटिक्स में आपने पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको पता होगा डायगोनल डिस्टेंस नाम की भी एक चीज़ होती है, ठीक है। और फिर 23 मीटर लाइन जो होती है भैया वो आपके हॉकी में होती है, 25 गज की जो रेखा होती है उसी को, ठीक है। 8 सेकंड का नियम आपका बास्केटबॉल में होता है, यानी कि सी डी बी ए हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन डी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40वां प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, अनदर मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, मलेरिया, डिसेंट्री, एड्स, टाइफाइड। इसको मैच करना है हमको, HIV, बैसिलस टाइफी, हाउस फ्लाई। अब सिंपल सी चीज़ है, इसमें से 1-2 पकड़ लोगे तो आपके आंसर्स निकल जाएंगे। जैसे एड्स का संबंध डायरेक्टली किससे भी है, वो HIV से है, यानी कि सी का फर्स्ट देखो किस में दे रखा है, सी वाले का फर्स्ट सिर्फ 1 में दे रखा है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से मैच कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। सो डी में क्या दे रखा है, ए का चौथा दे रखा है। मलेरिया का क्या हो जाएगा भैया, प्लाज्मोडियम वैक्सिस, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। फिर डिसेंट्री की अगर हम बात करें तो हाउस फ्लाई की वजह से डिसेंट्री हो जाती है भैया, ठीक है। और टाइफाइड आपका बैसिलस टाइफिस, ठीक है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग आप इस तरीके से डिकोड कर सकते हैं, अगर 1-2 के भी पता है तो आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं भैया। 41वां क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, परीक्षण निर्माण के लिए सामान्य क्रम को सही क्रमवार हमें लिखना है, ठीक है। एक टेस्ट के निर्माण के लिए क्या क्रम होना चाहिए, इसमें परीक्षण का उद्देश्य निर्धारण करेंगे, परीक्षण के लिए जरूरी सुविधाएं व सामग्री की आवश्यकता, परीक्षा पदों की संभावना का चयन, या वैधता, विश्वसनीयता व वस्तुनिष्ठता का पता लगाना, ठीक है। राइट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर जनरल स्टेप इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ नेसेसरी फैसिलिटीज एंड मटेरियल्स फॉर द टेस्ट, selection of probable test items and establishing validity, reliability and objectivity। कोड्स आपके दे रखे हैं, इसको एक नॉर्मल या जनरल टेस्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सी चीज़, कौन सा स्टेप हमें पहले लेना है फिर बाद में लेना है, वो चीज़ हमें बतानी है। चलो फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा लंबा है। क्या होगा सही जवाब 41वें प्रश्न का, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा नंबर 1 पर आपका आएगा भैया, परीक्षण का उद्देश्य निर्धारण। पहले तो आप उसका उस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है आप उसको डिटरमाइन करिए, ठीक है। उसके बाद परीक्षण पदों की चयन, संभावना का चयन करिए, ठीक है। क्या क्या चीज़, सिलेक्शन ऑफ टेस्ट, प्रोबेबल टेस्ट आइटम्स, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा भैया परीक्षण के लिए जरूरी सुविधाएं व सामग्री की आवश्यकता, और लास्ट में क्या होता है भैया उसकी उस टेस्ट की वैधता, उसकी विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता का पता लगाना, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ अगर आप यहाँ पर गए होंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 42, 42वां प्रश्न, ठीक है। नीचे दिए गए तो 2 कथन है जिनमें से एक अभिकथन है, यानी कि एक रीजन है और एक
असर्शन होगा, एक असर्शन और एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है अभी, कथन ए है, मौलिक अनुसंधान मुख्य तौर पर नए सिद्धांतों को प्रतिपादन में संबंधित है, ठीक है। रीजन दे रखा है, तर्क दे रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान की खोज सिर्फ ज्ञान के लिए होती है। इंग्लिश में देख लेते हैं। टू असर्शन कह रहा है, बेसिक रिसर्च इज मेनली रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्रिंसिपल्स एंड द रीजन इज इट्स मेन पर्पस इज टू सीक नॉलेज ओनली फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ठीक है। ऑप्शंस आपके यहाँ दे रखे हैं, ऑप्शंस के सराउंडिंग आपको आंसर बताने हैं, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो भैया ये दोनों ही पॉइंट्स ए और आर क्या हो जाएंगे, दोनों ही सत्य होंगे, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलेंगे। 43वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई साहब? बड़े भैया कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ढंग मोच के इलाज के लिए भैया, ठीक है, तरीका उत्तम पूछा है? गर्म पोटली, इंफ्रारेड लैंप, दवा चिकित्सा या फिर कंट्रास्ट बाथ या अंतरण, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन्स एंड स्वेलिंग्स, ठीक है। हॉट फॉर्मेंटेशन, इंफ्रारेड लैंप, ड्रग थेरेपी या कंट्रास्ट बाथ। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? 43वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा 43 का? 43 मोच के इलाज के लिए और स्वेलिंग के लिए। गर्म ठंडी तो होगी नहीं, कंट्रास्ट बात होगा नहीं, इंफ्रारेड भी नहीं, हॉट फॉर्मेंटेशन भी नहीं देते। देखो इसमें मेन ना आइस थेरेपी का यूज़ होता है मूंछ के ढंग और स्वेलिंग कम करने के लिए, तो बट यहाँ पर जब नहीं है तो इस चारों ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो दवा चिकित्सा का भी यूज़ हम कर सकते हैं, ड्रग थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बट यहाँ पर एक्चुअल में आइस थेरेपी होनी चाहिए थी, ठीक है। आइस पैक वगैरह होता। क्वेश्चंस के ऑप्शंस के सराउंडिंग जाओगे तो ड्रग थेरेपी पे होगा, बट आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको आइस पैक ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। स्वेलिंग और मोच में ज़्यादातर इसका और क्रैप बैंडेजेस वगैरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, बट ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, 44वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? सीखने के अंतर्दर्शन के सिद्धांत के या सूझ के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे भैया? कॉफिका, कोहलर, टॉलमैन, थॉर्नडाइक। ओके, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात हो रही है। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज प्रपोज्ड बाई कॉफका, कोहलर, टॉलमैन, थॉर्नडाइक। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कई बार पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है। क्या होगा सही जवाब? सभी के जवाब आने चाहिए। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दी गई भैया? सॉरी, कोहलर के द्वारा, ऑप्शन बी। जिसने भी इसका आंसर लगाया कोहलर तो वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अध्यापन सहायक सामग्री के प्रयोग से क्या होता है? अध्यापन प्रभावकारी बन जाता है, समय तथा शक्ति की उपयोगिता होती है, अध्यापक को सचेत रखता है या फिर विद्यार्थियों को चौकन्ना रखता है। हाँ, द यूज ऑफ टीचिंग एड्स लीड्स टू इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी, कीप्स द टीचर अलर्ट और कीप्स स्टूडेंट्स अटेंटिव। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब भैया? अध्यापन सहायक सामग्री से क्या होता है? इफेक्टिव टीचिंग होती है भैया। आपकी अध्यापन जो होता है वो प्रभावकारी बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 46, 46वां प्रश्न कह रहा है भैया शून्य परिकल्पना कथन है, ठीक है। एक शून्य परिकल्पना कथन है,
इसका मतलब क्या है? दो समूहों में अंतर है, समूह में कोई अंतर नहीं है, समूह ए और बी में अंतर है, या फिर समूह ए और बी में अंतर नहीं है। ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ नल हाइपोथेसिस, जिसको हम बोलते हैं शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स, देयर इज अ no difference between the groups, there is a difference between group A and group B, and there is no difference between group A and B. So which one is the correct answer of question number 46? तो 46वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? कि जब नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स, ग्रुप्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं ही नल हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, जो परिकल्पना होती है, शून्य परिकल्पना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कक्षा प्रणाली निर्भर करती किस पर भैया? ठीक है, वित्त की उपलब्धता पर, सामग्री की उपलब्धता पर, छात्रों की संख्या पर, या पढ़ाने वाली क्रिया के प्रकार पर। ठीक है, द क्लासरूम सिस्टम इज डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, और टाइप ऑफ टीचिंग एक्टिविटी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए भैया, क्या होगा सही जवाब? सो कक्षा प्रणाली जो डिपेंड करती भी है टाइप्स ऑफ टीचिंग एक्टिविटी, कि आप किस प्रकार से आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी है, आप किस टाइप से आप टीचिंग करते हैं, किस प्रकार से, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हो, वो डिपेंड करता है आपकी कक्षा प्रणाली कि उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है भैया? 48वां प्रश्न है, 1/2 विभाजित विधि का उपयोग करते हैं विश्वसनीयता जानने के लिए, वस्तुनिष्ठता के लिए, आत्मीयता के लिए, या इनमें से कोई नहीं? द स्प्लिंट हाफ मेथड इज यूज फॉर। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, हिंदी में 1/2 हो गया, स्प्लिंट हाफ मेथड। ठीक है, स्प्लिंट हाफ कर दीजिएगा इसको, स्प्लिंट हाफ। ठीक है, स्प्लिंट हाफ मेथड इज यूज फॉर टेस्टिंग रिलायबिलिटी, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिविटी, टेस्टिंग वैलिडिटी, और नन ऑफ दीस। बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए इसके। क्या होगा भैया? स्प्लिंट हाफ मेथड इज यूज फॉर टेस्टिंग रिलायबिलिटी? नहीं, रिलायबिलिटी के लिए नहीं होता, टेस्टिंग रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 48, हाँ यार, वैलिडिटी क्लियर नहीं होता, ऑब्जेक्टिव, हाँ टेस्टिंग रिलायबिलिटी होगा, ऑप्शन ए। विश्वसनीयता को जानने के लिए स्प्लिंट हाफ मेथड का यूज़ किया जाता है भैया, आपको ध्यान में रखना है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्प्लिंट हाफ मेथड का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सोना बात क्या है? स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए या बनाए रखने का एक विशिष्ट माध्यम है, स्वास्थ्य बनाए रखने का अविशिष्ट माध्यम है, या विलासिता स्नान है, या साधारण स्नान? ये साधारण स्नान तो है नहीं। सोना बाथ इज अ स्पेशल मीन्स टू मेंटेन हेल्थ, अ नॉन स्पेशल मीन्स टू मेंटेन हेल्थ, अ लग्जरियस बाथ, या फिर एन ऑर्डिनरी बाथ? बताइए सोना बाथ क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अविशिष्ट माध्यम है, नॉन स्पेसिफिक मीन्स टू मेंटेन हेल्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका 49 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अनदर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, प्रथम श्रेणी मानव शरीर में लीवर का बहुमत, यानी ज़्यादातर कौन से लीवर होते हैं भैया? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, या फोर्थ क्लास? ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ लीवर्स इन द ह्यूमन बॉडी आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लास लीवर। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50? फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल, मेजॉरिटी जो होती है भैया वो थर्ड क्लास लीवर की सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, मेजॉरिटी में होते हैं ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 51, 51वें क्वेश्चन पे चलेंगे भैया। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न को मिलाइए, मैच करना है। ठीक है, ओस, कोक्साई, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजस। ठीक है, ऑक्स, कॉक्साई बोन्स के नेम है, टी बोन, बड़ी हिप की हड्डी, एड़ी की हड्डी, इंस्टेप हड्डी। ठीक है, चलिए बताइए
ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन कोड्स के सराउंडिंग मैच करेंगे। हिंदी इंग्लिश अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर आपको बताना है भैया। 51वें क्वेश्चन का सही जवाब बताना है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51? तो ऑस कॉक्साई की अगर हम बात करें भैया तो इसका जो मैच होगा दैट इज बोन ऑफ हिप में होती है ये, ठीक है, बोन ऑफ हिप। ओके, टार्सल्स आपकी कहाँ होती है भैया? टार्सल्स आपकी हील्स में होती हैं। तो हील की आगे की हड्डी होती है ना, ऊपर कार्पल होती है हाथों में, हथेलियों में, और नीचे टार्सल्स होती हैं, ठीक है। फिर क्या पूछा? मेटाटार्सल पूछा है। तो मेटाटार्सल कहाँ होती है? इन स्टेप बोन्स कहलाती हैं, इन स्टेप बोन्स। जिससे आप फुटबॉल में इन स्टेप किक मारते हो ना, मेटाटार्सल बोन्स के द्वारा ही होती है। फिर फैलेंजेस कहाँ होती है? ठीक है, फैलेंजेस को हम टो बोन बोलते हैं। आगे जो नुकीला वाला हिस्सा होता है टो का, वहाँ पर हमारी फैलेंजेस होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है आपका, क्या कह रहा है अगला सवाल? क्वेश्चन नंबर 52, 52वां प्रश्न कह रहा है भाई साहब, अनदर मैच ऑफ द फॉलोइंग है व्यक्तिगत अध्ययन, सर्वेक्षण, एथलीट, गलत। अब इनको हमें मैच करना है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी, अधिक वातुनी, डायग्नोस्टिक स्टडी या टाइप 2 एरर, ठीक है। ऑप्शंस कोड्स आपका ये यहाँ पर दे रखा है, उस साइड पे मिस हो गया है, इस साइड पे कोड्स आपका दे रखा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए भैया। क्या होगा सही जवाब? सो केस स्टडी की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार की डायग्नोस्टिक स्टडी होती है, ठीक है। वहीं सर्वे की बात करें तो ये डेस्क्रिप्टिव स्टडी होती है। भाई किसी के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी निकालना, डेस्क्रिप्टिव स्टडी सर्वे में यही होता है। एथलीट्स की बात करें भैया तो एथलीट्स क्या होते हैं भैया? मोर वर्बल होते हैं, हाँ, बातूनी ठीक है, चलो। और एरर टाइप 2 एरर हो ही गया ये, ठीक है। एरर टाइप 2 एरर, गलत का तो एरर ही होगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से सही जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 53, 23वां क्वेश्चन कह रहा है खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक तथा शैक्षिक सिद्धांतों पर आधारित प्रक्रिया है जिसके द्वारा खिलाड़ी मुख्य प्रतियोगिता के दौरान अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है भैया। असर्शन, रीजन कह रहा है प्रशिक्षण भार मानसिक शरीर क्रिया विज्ञान की मांग की पूर्ति के लिए व्यक्ति को दिया जाने वाला एक गामक उद्दीपक है, ठीक है। अब आपको बताना, दो कथन है यहाँ पर, ए सही है, बी सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, चलो बताओ, ठीक है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड एजुकेशनल प्रिंसिपल्स थ्रू विच एन एथलीट गिव्स देयर बेस्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग मेजर कॉम्पिटिशंस, ठीक है। ट्रेनिंग लोड इज अ स्टिमुलेटिंग एजेंट गिवन टू फुलफिल द मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डिमांड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। चलिए बताइए 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। 53वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? तो भैया ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं? सही है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ही कथन क्या होंगे? सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम चर्बी में कितनी कैलोरी होती है भैया? हाउ मच कैलोरी, कितनी? 4.2 ग्राम, 7.9 ग्राम, 7.5 ग्राम या फिर 9.1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ फैट कंटेन्स हाउ मच कैलोरी? योर ऑप्शंस आर हियर, सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 54? कितनी कैलोरी मिलती भैया? चर्बी यानी कि फैट से हमें 9.1 कैलोरी मिलती है। ऑप्शन डी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55। 55वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2016 के रियो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? व्हाट वाज द मोटो ऑफ द 2016 रियो ओलंपिक? लिव एंड वन, लिव योर पैशन, वन वर्ल्ड वन ड्रीम, नन ऑफ द अबव। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 55, सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा सही जवाब? 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था भैया समर का,
उसका मेन क्या था मोटो, लिव योर पैशन के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भुजा की पसली की बढ़ोतरी के दौरान कौन सी मांसपेशी पुश प्रेरित करती है। इंग्लिश में देखते हैं, विच मसल इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अपर आर्म्स ड्यूरिंग पुश मूवमेंट्स। ठीक है, पसली बोन कर सकते हैं, ग्रोथ ऑफ अपर आर्म, विच मसल इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अपर आर्म ड्यूरिंग पुश मूवमेंट्स। ठीक है, तो भुजा की बढ़ोतरी के दौरान ध्यान रखना। ठीक है, भुजा की बढ़ोतरी के दौरान कौन सी मांसपेशी पुश प्रेरित करती है भैया, पुश मूवमेंट्स को प्रेरित करती है, पुश की गति को, पेक्टोरलिस मेजर, लैटिसिमस डॉर्सी, ट्राइसेप्स या ए और बी दोनों। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, क्या होगा, पेक्टोरलिस मेजर का भी रोल होता है और लैटिसिमस डॉर्सी का भी होता है। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, पेक्टोरलिस मेजर एंड लैटिसिमस डॉर्सी दोनों ही होती हैं भैया। ये क्या करती हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर होती हैं आपकी अपर आर्म की ग्रोथ के लिए, जब पुश वाली मूवमेंट होती है उस वक्त। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर और लैटिसिमस डॉर्सी उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, एरोबिक एंडोरेंस। ठीक है, एरोबिक एंडोरेंस को बढ़ाने के साथ सुधारने में कौन सा मूलतः काम करता है भैया। ठीक है, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, VO2 मैक्स, मसल फाइबर साइज या फिर टेंशन स्ट्रेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली वर्क्स इंक्रीजिंग एंड इम्प्रूविंग एरोबिक एंडोरेंस। ठीक है, एरोबिक एंडोरेंस को इम्प्रूव और इंक्रीज करने के लिए क्या हो कौन जिम्मेदार होता है, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। ठीक है, VO2 मैक्स, मसल फाइबर साइज या टेंडन स्ट्रेंथ। ठीक है, टेंशन हो गया आप वही सोचा था, टेंडन स्ट्रेंथ। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, एरोबिक स्ट्रेंथ बढ़ाना तो जाहिर सी बात है, लैक्टिक एसिड जितना आपकी बॉडी से दूर रहेगा, जितना हटा रहेगा, उतना ज़्यादा आपकी एरोबिक एंडोरेंस बढ़ेगी। सो ऑप्शन ए होगा 57, एरोबिक एनारोबिक एरोबिक एरोबिक पूछा है, VO2 मैक्स। ठीक है, ध्यान रखना, एरोबिक एंडोरेंस को बढ़ाने के साथ सुधारने में जो मूलतः काम करता है वो आपको कौन करता है भैया, VO2 मैक्स करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, रिमेंबर रखिएगा इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 भैया क्या कह रहा है, 58वां प्रश्न आपसे, एरोबिक एंडोरेंस को बढ़ाने के साथ सुधारने में कौन सा मूलतः काम करता है। 57 क्लियर होगा। 58, लीवर के किस विधा में भारोत्तोलन और फ्लोरिशियम के बीच दबाव होता है। ठीक है, यहाँ पर in which type of lifts there pressure between the thorax and pleura during weight lifting। इंग्लिश वाला क्वेश्चन आप देखिएगा। ठीक है, थोड़ा हिंदी में एरर है। क्या कह रहा है, एक तो ऐसे वर्ड होते हैं हिंदी में, इसीलिए बहुत हिंदी इंग्लिश दोनों होना चाहिए ताकि आप चीज़ों की समझ सकें। इन विच टाइप ऑफ लिफ्ट इज देयर प्रेशर बिटवीन द थोरैक्स एंड प्लूरा ड्यूरिंग वेट लिफ्टिंग। ठीक है, थोरैक्स और प्लूरा के बीच में वेट लिफ्टिंग के दौरान जो प्रेशर पड़ता है तो उसमें किस प्रकार का लीवर आपका काम करता है, ये पूछ रहा है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या फिर ऑल ऑफ दी अबव। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा भैया, टाइप 3 लीवर। ठीक है, तीसरे प्रकार का, तृतीय श्रेणी या थर्ड क्लास लीवर हम जिसको कह सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट 59, अति उपयोगिता से होने वाली क्षति के लिए कौन सा उदाहरण सही होगा। इसमें बर्साइटिस होगा, टेनिसिनोवाइटिस होगा, तनाव कारक या उपरोक्त सभी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर यूज इंजरी। जो ओवर यूज इंजरी का इसमें से एग्जाम्पल कौन होगा, बर्साइटिस होगा, टेनोसाइनोवाइटिस होगा, स्ट्रेस फैक्टर या ऑल ऑफ दी अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, भैया सारे के सारे इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ओवर यूज इंजरी के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे चलेंगे। 60वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 60,
सामाजिक सरलीकरण में जटिल कार्य के प्रदर्शन में सुधार लेकिन सरल कार्य का प्रदर्शन बेहतर। ठीक है, ओके। फिर सरल कार्य के प्रदर्शन में सुधार लेकिन कठिन कार्य का प्रदर्शन बेहतर। मेरे ख्याल से 60 क्वेश्चन में ही आपकी 1 घंटे की क्लास आई होप हो जानी चाहिए। सो 1 घंटे की क्लास वैसे पर्याप्त होगी, है ना। 1 घंटे के बाद फिर आपका भी मन नहीं लगेगा, तो हम इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में करके चलते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो आज 60वां क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है भैया, सामाजिक सरलीकरण में जटिल कार्य के प्रदर्शन में सुधार लेकिन सरल कार्य का प्रदर्शन बदतर। सरल कार्य के प्रदर्शन में सुधार लेकिन कठिन कार्य का प्रदर्शन बदतर, या सरल और जटिल दोनों ही कार्यों में बदतर। सामाजिक सरलीकरण का कार्य प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं, है ना। अब बताओ, इन सोशल फैसिलिटेशन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑन कॉम्प्लेक्स टास्क अबाउट वर्स परफॉर्मेंस ऑन सिंपल टास्क। ठीक है, सोशल फैसिलिटेशन में क्या होता है ये पूछ रहे हैं आपसे। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑन सिंपल टास्क बट वर्स परफॉर्मेंस ऑन डिफिकल्ट टास्क, और डिटोरिएटेशन इन बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्मेंस, या फिर सोशल फैसिलिटेशन हैज़ नो रिलेशन विथ टास्क परफॉर्मेंस। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, क्या होगा। सरल कार्य के प्रदर्शन में सुधार लेकिन कठिन कार्य का प्रदर्शन बेकार हो जाए, बदतर हो जाए, बहुत ज़्यादा बेकार हो जाए, तो सामाजिक सरलीकरण में यही होता है। ठीक है, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑन सिंपल टास्क बट वर्स परफॉर्मेंस इन डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, चलिए जहाँ तक जाएगा क्लास को ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आगे बढ़ाते हैं, देखा जाएगा। बास्केटबॉल में ट्राइंगल एंड 2 का मतलब क्या है भैया। ठीक है, बास्केटबॉल के अंदर ट्राइंगल और 2 का मतलब क्या है। एक तकनीकी अपराध में आता है ये, एक के एक रक्षा संयोजन अपराध या फिर क्षेत्र अपराध में आता है। इन बास्केटबॉल व्हाट डज ट्राइंगल एंड 2 मीन, अ टेक्निकल फाउल, वन ऑन वन डिफेंस, कॉम्बिनेशन डिफेंस ऑफेंस, या फिर जोन ऑफेंस। बताइए क्वेश्चन नंबर 61 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी के जवाब आने चाहिए भैया। 61वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, क्या होगा, क्या कह रहा है। इन बास्केटबॉल व्हाट डज ट्राइंगल एंड इट मीन्स। 61 कॉम्बिनेशन ऑफेंस कह सकते हैं इसको। क्या कह रहा है, ट्राइंगल एंड 2 मीन दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफेंस। ये एक प्रकार का क्या है, संयोजन अपराध की श्रेणी में आता है भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे। कह रहा है ओलंपिक शपथ सर्वप्रथम कब लिया गया था। व्हेन वाज द ओलंपिक ओथ टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम। इन 1896 एथेंस, 1900 पेरिस, 1920 एंटवर्प और 1936 बर्लिन। सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे, सभी के जवाब आने चाहिए भैया। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। बिल्कुल, पहली बार जो शपथ की बात हो रही है या ओलंपिक ओथ टेक की गई भैया 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। क्या हो गया यार इसको, चलो अभी यहीं पे देखते हैं। क्या कह रहा है, अस्थियों के प्रकारों को वैध क्रम से दिया गया है, उन्हें सही क्रम में उत्तर में जोड़ी। छोड़ी इंग्लिश आइए। सीक्वेंस ऑफ वर्टिब्राई टाइप्स हैज बीन गिवन। ठीक है, तो वर्टिब्राई के जो सीक्वेंस है उसके टाइप्स दे रखे हैं, उसको करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। ठीक है, मैच देम करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में बताना है। ठीक है, थोरेसिक, सर्वाइकल, लुम्बर, सैक्रल। अब इसमें सबसे नीचे कौन आएगा, फिर उसके ऊपर चौथे नंबर से हमें स्टार्ट करना है। चलो बताओ 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, क्या होगा करेक्ट आंसर। नंबर 1 पे सबसे नीचे चौथे नंबर पे क्या चला जाएगा भैया, सबसे चौथे नंबर पे आपका क्या जाना चाहिए, सर्वाइकल। ठीक है, तो उल्टा जा रहा है ना। फिर तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, थोरेसिक। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा,
दूसरे नंबर पे आपका आएगा लुम्बर, और तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, सैक्रल, यानी पहले नंबर पे, यानी तो ये वाला नंबर 1 पे होगा, ये वाला 2 पे होगा, यानी कि 2 1 3 4। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, 64वां क्वेश्चन कह रहा है डायरोटिक्स का प्रयोग होता है, किस चीज़ के लिए डायरोटिक्स का यूज़ करते हैं, खेल क्षमता को बढ़ाने के लिए, शरीर का भार घटाने के लिए, मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने के लिए, या फिर शरीर का भार को, शरीर के वजन को या भार को बढ़ाने के लिए भैया। ठीक है, डायरोटिक्स आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एथलेटिक परफॉर्मेंस, रिड्यूसिंग बॉडी वेट, इंक्रीजिंग मस्कुलर स्ट्रेंथ और इंक्रीजिंग बॉडी वेट। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। 64वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग बॉडी वेट के साथ अगर आप जाते हैं शरीर का वजन या भार को घटाने के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 64 आज का आखिरी सवाल। 65वें क्वेश्चन तक हम चलेंगे साथियों। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप भी बोर होंगे, बट रुकेगी नहीं ये क्लास, सारे प्रैक्टिस सेट डे बाय डे आपके सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। बाकी जिसको भी ये पूरी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, सो वो लास्ट में दिखा देता हूँ आपको, एक व्हाट्सअप नंबर रहेगा जहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपको सारा मटेरियल चाहिए, इवन जितनी भी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं उसकी पीडीएफ हो गई, और भी जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो सारी चीज़ें चाहिए, तो हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, प्रीमियम नोट्स फिजिकल एजुकेशन एरिना के नाम से, लेकिन उसमें प्राइवेट लिंक के माध्यम से ही आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर जितनी भी क्लासेस मेरी अब आएंगी या और भी जितनी पीडीएफ्स हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, ये सारी पीडीएफ्स हैं, बीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी तैयार होंगे, 10 प्रैक्टिस सेट 5 ऑप्शनल, वो सारी चीज़ें वहाँ पर, और भी सारे एमसीक्यू सब कुछ वहाँ अवेलेबल है। यानी और इसकी जस्ट वन टाइम 199 रुपीज़ फ़ीस है फॉर लाइफ टाइम। आप एक बार जुड़िए, और जब तक यहाँ पे मेरी क्लासेस चलती रहेंगी सारा कंटेंट आपको वहाँ पे हमेशा अवेलेबल मिलता रहेगा। ठीक है, सो 65वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क यानी असर्शन और रीज़न कहा गया है। तो पहला देख लेते हैं अभिकथन क्या कह रहा है। निष्क्रिय जीवन शैली के कारण मोटापा विश्वव्यापी समस्या बन गया है भैया, बात सही है। बच्चे वसा भोजन पसंद करते हैं, कारण बता रहा है, जिनमें काफ़ी उच्च कैलोरी होती है तथा बहुत कम शारीरिक गतिविधि अथवा कोई गतिविधि ना होने के कारण अतिरिक्त कैलोरी उनमें बची रह जाती है। बात तो दोनों सही लग रही है। तो बताइए 65वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट से क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही है, और दोनों ही एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी क्लियर दे रहे हैं भैया, यानी ए का जो स्पष्टीकरण आर ने दिया बिल्कुल करेक्ट दिया है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक और चीज़ आपको बता दूं प्यारे साथियों, ठीक है, देखो अभी आज तो बहुत दिन बाद क्लास स्टार्ट हुई है, आपकी क्लास रुकेगी नहीं, कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि सारा मटेरियल हमारे पास सब कुछ अवेलेबल हो गया। इसी वजह से थोड़ा गैप हुआ। एलटी ग्रेड की भी प्रैक्टिस सेट हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। ठीक है, जो कि आपको 2 दिन के अंदर ही पूरी प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल होने लग जाएगी, जिसको भी चाहिए होगा। बीपीएससी की पूरा कंटेंट तैयार हो गया है, यूपीटीसीटी के सारे कंटेंट तैयार हो गए, बस अब सिर्फ हमें अपनी तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, और वाकई बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, पूरी कंप्लीट है। ठीक है, फिर एलटी ग्रेड की एक और अच्छी चीज़ हो रही है कि एलटी ग्रेड के हिसाब से हमने क्या किया भैया, आई होप आपको चीज़ें विजिबल होंगी। ठीक है, एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन मेन पेपर की नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगी। मेन पेपर में किस टाइप का पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर के, वो सारी चीज़ें आपको सॉल्व मिलेंगी, यहाँ पर प्रैक्टिस भी कराई जाएंगी, वो भी तैयार हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन मटेरियल मिलेगा आपको एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन के लिए। ठीक है, जो भी आपका एग्जाम पैटर्न है एलटी ग्रेड का, उसके सराउंडिंग आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही हाई क्वालिटी की नोट्स मिलेंगी। ठीक है, मेरी हैंड रिटन नोट्स भी जल्दी तैयार हो जाएंगी, वो भी अवेलेबल होंगी, बट बहुत ही अच्छा कंटेंट हमारा टाइपिंग नोट्स में अवेलेबल है साथियों सारे।
टॉपिक्स को कवर करता है बहुत ही अच्छी तरीके से। प्रैक्टिस पेपर्स मैं आपको करा ही रहा हूँ, ठीक है। जितने प्रीवियस ईयर के अदर एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे अवेलेबल आपको करा दिए जाएंगे ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो। सारी चीज़ें जस्ट आपको 199 रुपीज़ में अवेलेबल हो रही हैं साथियों। एक बार हमारे 199 पे करके हमारे आप उस टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्ट होइए जहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाती हैं। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा है प्यारे साथियों 8881313895 पे आपको केवल क्या करना है भैया, जस्ट व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। जिस भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको चीज़ें चाहिए वो आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। आप नहीं जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे मत ज्वाइन होइए, आपको डायरेक्टली आपको अपने व्हाट्सअप पे चाहिए तो वहाँ पे भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आई होप आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको हमारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।